Now next important topic is compounds of silicon एंड ये टॉपिक जो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कंपाउंड्स के नेम थोड़ा सिमिलर सिमिलर लगेगा और आप किस कंपाउंड को किस क्लास में रखना है यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो आप पहले जान ही लिए यहाँ पे कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल को याद करिए, इस तरीके से याद करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप कंफ्यूज ना हो। पहला कंफ्यूजन तो यही होता है स्पेलिंग से रिलेटेड। सिलिकॉन की स्पेलिंग आप याद रखें पहली बार। ये सिलिकॉन है, एलिमेंट है, बट अगर इसी सिलिकॉन को हम सिलिकॉन्स की तरह लिख दें दैट, तो ये कंपाउंड हो गया सिलिकॉन का। तो स्पेलिंग पहले याद रखें। तो पहला कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स नाम लेती है, एक एग्जांपल आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, उसे कहते हैं जियोलाइट। जब जियोलाइट एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो आपको सारे कंफ्यूजन सिलिकेट से रिलेटेड दूर हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट ये है सिलिकेट्स में कि नेचुरली अकरिंग मिनरल होते हैं सिलिकेट्स। सेकेंड ये है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम हैज अ पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, सो these silicate anion have tendency to form polymer। सिलिकॉन क्या होता है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के ऐसा अटैच नहीं हो सकता क्योंकि जो टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड फॉर्म करने की सिलिकॉन के केस में वो बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन से तो जुड़ता है बट सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है चेन रिंग सीट ये सब डिफरेंट पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर सारे जो आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे उस सब में एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें तो वो SiO4 माइनस है, एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी माइनस है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें कि बेसिक यूनिट है, एंड इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो सिलिकॉन है 4 बॉन्ड से सराउंडेड है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं सिलिकॉन में, इसलिए ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। ये तो स्ट्रक्चर से पता चल गया। और एक चीज याद रखें यहाँ पर, इसको जो ये जो आपका बेसिक यूनिट का स्ट्रक्चर है, इसको हम एक तरीके से और बनाते हैं। सिलिकॉन को डॉट से ऐसे डिनोट करिए, देन जो ऑक्सीजन है उन्हें 3 ऑक्सीजन को तो ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे अरेंज कर दीजिए। थोड़ा साइज अच्छा नहीं बन रहा है बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो मेन इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे कि 4 ऑक्सीजन को ऐसे आप अरेंज कर दीजिए, 3 तो कॉर्नर में, एक ऑक्सीजन एक सिलिकॉन के अराउंड ही, एंड इन सर्कल्स को देन अटैच कर दीजिए, एंड ये क्या हो गए बॉन्ड्स हो गए, एंड सभी सर्कल के अराउंड एक नेगेटिव साइन को शो कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में यही बन गया, एंड ये स्ट्रक्चर क्या है इस बेसिक यूनिट SiO4 माइनस का एक स्ट्रक्चर है, एक आप कह सकते हैं एक साइन है उसको डिनोट करने का। नाउ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के सिलिकेट टॉपिक में इसकी एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो इम्पोर्टेंट सारे एग्जाम्पल नहीं हो जाते हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अब टॉपिक्स तो बहुत आपको मैं पढ़ा दे रही हूँ यहाँ पर, बट जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सारे पॉइंट्स पहली बात इम्पोर्टेंट है जो अभी तक पढ़े। एंड नेक्स्ट अभी मूव करते हैं सिलिकेट्स के डिफरेंट, यहाँ पे आपको फॉर्म्स हैं ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, सिंगल चेन सिलिकेट्स। दैट मीन्स जो आपके बेसिक यूनिट थे किस फॉर्म में अटैच होकर क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, सीट बना रहे हैं, सिंगल ही है डबल है, तो उस बेसिस पे सिलिकेट्स को डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब ये कि उस स्ट्रक्चर में कितने ऑक्सीजन को शेयर हुआ है एक यूनिट में, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, और उसके एग्जांपल्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोसिलिकेट, ये तो सिंपल फॉर्म है, दैट मीन्स एक जो सिलिकेट आपने बेसिक यूनिट रखा था उसी को बना दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कोई शेयरिंग की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी और बेसिक यूनिट से तो अटैच हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन 0 हो गया। जनरल फॉर्मूला वही बेसिक यूनिट वाला फॉर्मूला, दैट इज SiO4 माइनस, एंड इसका एग्जांपल होता है जिरकॉन, दैट इज ZrSiO4। याद रखें, एग्जांपल नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। बहुत ही ओल्ड PYQ अगर आप लगाएंगे तो वहां पे ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू पूछा गया है, बट अभी ये रिसेंट्स में एग्जांपल्स नहीं आते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो आप यहाँ तक याद रखें कि ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर, एग्जांपल आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी बनता है। पायरोसिलिकेट दैट इज यहाँ पे आपके बेसिक यूनिट्स अटैच होते हैं, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है
O7 6-, और इसमें एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो कि शेयर हुआ है। इसकी एग्जांपल होते हैं हेमीमॉर्फाइड Zn3Si2O7 डॉट Zn का होल ट्वाइस डॉट टू H2O। ये हेमीमॉर्फाइड का फॉर्मूला है। नाउ सिंगल चेन सिलिकेट, अगर इसकी आप चेन फॉर्म में देख रहे होंगे, ये आपके बेसिक यूनिट्स जो हैं वो अटैच हुए हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप दो आपके जो ऑक्सीजन है वो शेयर हुए हैं, दैट इज फॉर टर्मिनल यूनिट एक, फॉर सेंट्रल यूनिट दो। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए टर्मिनल वाला है, अब यहीं भी चेन रुक गया है, तो इस वाले का सिर्फ एक ही ऑक्सीजन शेयर हुआ है, इसलिए टर्मिनल यूनिट का एक ऑक्सीजन शेयर हुआ है। बट अगर आप सेंटर वाले बीच वाले का लेंगे तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन शेयर करते हुए आपको दिखेंगे, इसलिए लिखा गया फॉर सेंटर यूनिट टू ऑक्सीजन शेयर हुए हैं। इसका एग्जांपल है क्विनोलाइट, सॉरी काइनोइट, एंड इसकी फॉर्मूला है Ce2Cu2Si3O10। नहीं याद रखेंगे, मैंने बोला बार बार बता रही हूँ, नहीं याद रखेंगे तो भी सही है। नाउ नेक्स्ट आपका है साइक्लिक सिलिकेट्स। अब यहाँ पे देखिए आप, सॉरी ये जनरल फॉर्मूला शायद मैं भूल गई थी, SiO3 2-, ये आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे एन इसलिए लगा है क्योंकि ये चेन फिक्स नहीं है कितने ये यूनिट्स का ये चेन हो सकता है, बट नॉट ट्रू फॉर्मूला फॉर सिंगल चेन सिलिकेट। ये ट्रू फॉर्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ पे एन लगा हुआ है, तो वो वेरी करता है आपके कितने नंबर वाले चेन का ये स्ट्रक्चर है। नॉ नेक्स्ट है साइक्लिक सिलिकेट। इसमें दो ऑक्सीजन शेयर करते हुए आपको दिखेंगे, सभी मेंबर्स के आपके दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते होंगे, चाहे इस मेंबर का लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए, दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए हैं, शेयर हुए हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2- होल एन। ट्रू फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, ये ट्रू फॉर्मूला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग जो है वो फिक्स है, टू ही होने वाला है। एंड ये बेरिल Be3Al2Si6O18 ये इसका एग्जाम्पल है। शीट सिलिकेट, 3D सिलिकेट। शीट सिलिकेट में 3 शेयर होते हैं, 3D सिलिकेट में 4 शेयर होते हैं। जनरल फॉर्मूला देखें तो Si2O5 - 2 का होल एन एंड 3D सिलिकेट का SiO2 का होल एन। ये जो आप देख रहे हैं इसको सिलिका भी कहते हैं। व्हाट? सिलिका। ये भी एक स्पेशल कंपाउंड है, इसको भी आप पढ़ेंगे, बट अभी इसको एज अ मेंबर इसका समझ के पढ़िए। सीट सिलिकेट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसे अटैच होगा, सीट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल होता है टैल्क, ये फॉर्मूला है उसका। एंड SiO2 यहाँ पे देखिए, ये सिलिकेट जो हो रहा है ऐसे ही आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनली है। ये आपको सीट दिख रहा होगा बट सीट नहीं है, इसके नीचे ऊपर चारों तरफ से इसको अटैक किया हुआ है। मतलब ये अरेंजमेंट है, इसलिए इसको 3D सिलिकेट कहते हैं। इसको सिलिका भी हम कहते हैं, यही मेन है इसका, सिलिका 3D स्ट्रक्चर जो होता है। एंड ये भी एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम पढ़ेंगे। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जब 3D अरेंजमेंट करता है, मतलब ढेर सारे साइटो मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, तो वही 3D सिलिकेट बनाते हैं। एंड ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, PYQ लगाएंगे तो आपको ये ऑर्थोसिलिकेट वाला मिलेगा, सॉरी पायरोसिलिकेट वाला। और इसमें पूछा गया कितने ऑक्सीजन शेयर होते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है कि पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन शेयर होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रही हूँ कि इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ें एंड देन PYQ जरूर लगाएं। तो आपको इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक इसमें से क्या है क्या नहीं है, क्या स्किप करना है, आपको पता चलेगा। पढ़िए तो एक बार सारा ही, बट एज एग्जाम कम, जैसे जैसे एग्जाम पास है तो उस टाइम पे आप मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते जाइए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इन्हीं से रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सिलिकेट। फर्स्ट दिया है सोडियम जियोलाइड, दैट इज Na2Al2Si2O8, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Na2O.Al2O3.2SiO2.XH2। ये 3D सिलिकेट का एग्जांपल है और इसे यूज करते हैं आयन एक्सचेंज और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोसेस दिया हुआ था कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करें, तो वहां पे आप इस जियोलाइट का यूज करेंगे।
एंड जियोलाइट मैंने बोला था कहते ही सिलिकेट कहते ही आपके मन में एग्जांपल आना चाहिए जियोलाइट, ये वही जियोलाइट है। एंड ये आपको हाइड्रोजन में भी आप इसको पढ़ेंगे। एंड जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें भी जियोलाइट को डिस्क्राइब किया गया है। इसे हम कैटालिस्ट के लिए भी यूज करते हैं, किसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में फॉर क्रैकिंग द हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। जियोलाइट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, किसके लिए? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। किस लिए? हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने के लिए और आइसोमराइजेशन के लिए। जीएसएम-5 जियोलाइट का एग्जांपल है। एंड इसे यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल को चेंज करने के लिए पेट्रोल या फिर गैसोलीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है। एंड जो चीज बार बार पूछा जाए तो उसको आप एकदम से याद रख लें तो अच्छा ही, ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका, मैंने आपको बोला था ये एक 3D सिलिकेट है, अभी आपने पढ़ा। SiO2 अटैच जब अटैच होते हैं एक दूसरे से तो 3D अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज 3D सिलिकेट सिलिका का ये। इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स में अकर करता है। एग्जांपल है क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलाइट एंड ट्राइडेमाइट। ये तीनों के तीनों नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये नाम ही याद नहीं होते हैं। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलाइट, ट्राइडामाइट। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलाइट, ट्राइडामाइट। ये नाम 2-3 दिन देखिए, जो चीज आपको लगे कि नहीं याद हो रहा है या फिर इम्पोर्टेंट है तो भी दिमाग में नहीं घुस रहा है तो उसको 2-3 दिन में देखते रहिए। कुछ दिन देखेंगे तो आपके पास सेरिबेलम में जब फिट हो जाएगा ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, और मैंने भी ऐसे याद रखा था। आप चाहे जिस टॉपर से पूछे, जिससे भी पूछेंगे सब ऐसे याद करते हैं। जो चीज कंफ्यूजन वाला उसको बार बार पढ़िए। ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसआईओ बॉन्ड। एंड जो सिलिका होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है क्योंकि एसआईओ बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। हाउएवर इट इज अटैक बाय द एनओएच एंड एचएफ। बट ऐसे दो हैं, एक बेसिक एसिड एनओएच एंड एचएफ, जो कि इसको अटैक करते हैं, इससे रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वार्ट्ज इज यूज्ड टू डेवलप एक्यूरेट क्लॉक, मॉडर्न रेडियोस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। क्वार्ट्ज को हम यूज करते हैं एक्यूरेट क्लॉक बनाने में, मतलब वो एक्यूरेटली टाइम बताए। और मॉडर्न रेडियोस और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी उसका यूज करते हैं, मोबाइल रेडियोस में यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज पे एक जगह क्वेश्चन आ चुका है, जे मीन्स में भी आया है ये क्वेश्चन एंड नीट में भी आया है। नीट में प्रोबेबली मुझे इतना ध्यान नहीं आया कि नहीं, बट जेईई मेंस में आया है, कंफर्म है। सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। सिलिका जेल को यूज किया गया है, यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट की तरह। एंड आप सूज कर खरीदते होंगे नया, या फिर कोई भी बॉटल खरीदते होंगे, उसमें आप एक पैकेट देखते होंगे, एक छोटी सी पैकेट होती है ऐसे कुछ, उस पे लिखा भी होता है सिलिका जेल। वो इसलिए रखा जाता है वहां पे कि जो भी मॉइस्चर हो, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी फंगल ग्रोथ हो एंड वो चीज़ वहाँ पे डैमेज हो, इसकी वजह से इसे डाला जाता है जिससे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले एंड आपका जो मटेरियल है वो सेफ रहे। कीसल गुड़ है, ये आपने बायो में पढ़ा होगा, इज अ amorphous form of silica which is used in a filtration plant। फिल्ट्रेशन प्लांट में कीसल गुड़ का यूज करते हैं। एंड ये कुछ और नहीं है, amorphous फॉर्म है सिलिका का। ये यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया है, दैट इज NaOH SiO2 से रिएक्ट करता है तो वाटर ग्लास बनाता है, दैट इज Na2SiO3 एंड वाटर रिलीज होता है। अभी मैंने बोला कि सिलिका तो वैसे रिएक्ट करता नहीं है, नॉन रिएक्टिव, बट NaOH HF से रिएक्ट करता है तो NaOH से रिएक्शन ऐसा देता है एंड HF से रिएक्शन के लिए वाटर SiO4 का फॉर्मेशन करता है। एंड SiO4 अगेन रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, दैट इज H2SiF6 हेक्साफ्लोरोसिलिक सिलिसिक एसिड। इसको जूम करते हैं सो दैट आप यहाँ पे स्पेलिंग इसको देख पाए, दैट इज सिलिसिक एसिड। एंड इट इज यूज्ड विथ दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इचिंग ऑफ ग्लास। एंड इस प्रोसेस को हम इचिंग ऑफ ग्लास भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इचिंग ऑफ ग्लास प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन दे देगा, कुछ यहाँ से कुछ गायब कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि SiO2 जब HF से रिएक्ट करता है तो फाइनली बनाता है H2SiF6 एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं इचिंग ऑफ द ग्लास। नाउ अगर SiO2 का 3D स्ट्रक्चर बनाए तो आपको कुछ ऐसा क्लियर होगा
दैट सिलिकॉन बनाइए, इसको ऑक्सीजन से चारों तरफ, देन अगेन सिलिकॉन, फिर अगेन यहाँ पे सिलिकॉन बनाइए। एक बॉक्स अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे सिलिकॉन है, देन हियर ऑक्सीजन सिलिकॉन, देन अगेन ऑक्सीजन, इस साइड भी ऐसा ही, यहाँ ऑक्सीजन होगा, सॉरी, दिस इज सिलिकॉन, देन अगेन ऑक्सीजन, ऐसे फिर आगे प्रोसीड करिए, फिर यहाँ से ऑक्सीजन अटैच करिए। तो ऐसा ही कुछ 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ये सिर्फ एक लेयर आपको दिख रहा है, बट ऐसा ही पीछे भी हो रहा है, सामने भी ऐसा ही हो रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है। तो 3D अरेंजमेंट हो रहा है। एंड दिस इज what it is the structure of the silica, 3D स्ट्रक्चर। नो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंपाउंड है सिलिकॉन। अभी यही मैं आपको स्टार्टिंग में बताई, स्पेलिंग से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सिलिकॉन होता है एलिमेंट का नेम, एंड ये क्या है आपका, सिलिकॉन से। सिलिकॉन्स आर organosilicon polymer which contains R2SiO as a repeating unit। सिलिकॉन क्या है, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर होता है, और उस पॉलीमर का जो रिपीटिंग यूनिट है वो R2SiO होता है। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें सिलिकॉन के, तो पहली प्रॉपर्टी है कि सिलिकॉन आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। सिलिकॉन भी केमिकली इनर्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ पे आर आपको जो दिख रहा है ये एक्चुअल में एल्किल ग्रुप है, एंड यही एल्किल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जो कि सिलिकॉन्स को वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सिलिकॉन्स आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन्स में, क्योंकि अरेंजमेंट से, अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, टॉपिक को पढ़िए फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो एल्किल क्लोरोसाइलेन पहले लेते हैं। एल्किल क्लोरोसाइलेन को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको कंडेंसेस करते हैं। अब इस सेक्शन को मैं एग्जांपल के थ्रू लिखती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ना इस एग्जांपल को आप देखिए, ये आपका एल्किल क्लोरोसाइलेन दैट इज मेथिल क्लोरोसाइलेन है। जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HCl रिलीज होगा, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्लोरीन को रिप्लेस करके लग जाएगा, ये प्रोडक्ट है। बट इसको आप जब कंडेंस करेंगे पॉलीमराइजेशन होगा, कुछ आपका ये बनेगा। एंड ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये रिपीटिंग यूनिट है, कि यही यूनिट बार बार रिपीट होके इस पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब याद रखें कि अभी आपने ये देखा कि हाँ 2 रिप्लेस होके 2 H आया है, बट ऐसा भी हो सकता है 3 क्लोरीन रहा हो, 4 क्लोरीन रहा हो, तो उस हिसाब से रिप्लेस हुआ हो। तो इसलिए अगर R3SiCl फॉर्म होता है, मतलब 3 क्लोरीन था 1 मेथिल था, तो 3 क्लोरीन रिप्लेस होके 3 क्लोरीन लग जाएगा। अगर 2 क्लोरीन होगा तो रिप्लेस करके 2 H लगेगा, 1 क्लोरीन होगा तो 1 OH लगेगा। लेकिन R3SiCl अगर आपका होगा तो ये इसको चेन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH होगा। एक OH अगर आप किनारे वाले में अगर एक OH वाले से अगर लगा दें, दैट मीन्स यहाँ पे CH3 आ गया, एंड यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर भी CH3 आ गया, 3 मेथिल ग्रुप ही आ गए, तो ये फिर रुक गया। इस साइड अब रिपीट नहीं हो सकता, इस साइड में भी हो सकता है। दैट मीन्स इसको हम यूज करते हैं चेन को पॉलीमराइजिंग चेन को स्टॉप करने के लिए। R2SiCl2 इसे यूज करते हैं सिंगल चेन सिलिकॉन, क्योंकि इसके दोनों साइड पॉसिबल है जोड़ता जाए, तो अगर दोनों साइड से जुड़ता जा रहा है रिपीटिंग यूनिट में तो वो चेन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए R2SiCl2 को यूज करते हैं सिंगल चेन सिलिकॉन को फॉर्म करने के लिए। नाउ RSiCl3 इसको क्रॉस लिंक सिलिकॉन को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 3 साइड से आप जोड़ सकते हैं। जब 3 साइड से जोड़ सकते हैं तो क्रॉस लिंकिंग हो सकता है। 2 से तो चेन बन रही है, एक साइड से आप जोड़ रहे हैं, देन अगेन उस वाले से एक साइड से जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, चेन या फिर कहते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनेगा, समथिंग 3D लाइक बनने लगेगा। तो याद रखें कि R3SiCl को
सिलिकॉन्स के पॉलीमराइजेशन चेन को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। R2SiCl2 को सिंगल चेन सिलिकॉन बनाने के लिए यूज करते हैं। RSiCl3 को क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब नाउ मूव करते हैं, इसी को देखते हैं कैसे बनता है लीनियर चेन एंड क्रॉस लिंक। फर्स्ट इसको जूम करते हैं तो ये अच्छे से दिखेगा मैं भी। ओके, लीनियर चेन सिलिकॉन दैट इज सिंगल चेन सिलिकॉन। अभी आपने पीछे पढ़ा कि R2SiCl2 का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे सिंगल चेन सिलिकॉन बनता है। हाइड्रोलिसिस हुआ, HCl रिलीज हुआ, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट को फिर कंडेंस कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में वाटर रिलीज हो रहा है, चेन का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका जो ब्रैकेट में है ये आपका रिपीटिंग यूनिट है, एंड जो आपका ये फॉर्म हो रहा है ये पूरा ये पॉलीमर है, एंड ये देखिए चेन फॉर्म कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं ऐड हो रहा है, ये तो फिक्स है, यहाँ पे तो दो बार रहना ही है। चेन इस साइड से और लेफ्ट और राइट से बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज लीनियर चेन सिलिकॉन है। अगर आप RSiCl3 का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन या फिर डबल चेन सिलिकॉन बनेगा। अब ये कैसे बन रहा है इसको देखिए। RSiCl3 वाटर से रेट कराया आपने, मतलब हाइड्रोलिसिस कराया, HCl रिलीज हुआ, देन ये आपका प्रोडक्ट बना, इसको कंडेंस कराया, तो एक ही साइड आप देखिए R फिक्स है, नीचे भी पॉसिबिलिटी है कि नीचे भी यहाँ पे R ना हो कि एक और सिलिकॉन जुड़ गया, एंड ये क्या हुआ चेन ऐसे बढ़ता गया, आप कह सकते हैं डबल चेन सिलिकॉन। यहाँ पे देखिए दो चेन का फॉर्मेशन हो गया, या फिर आप कहिए क्रॉस लिंक सिलिकॉन है ये, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है R2Si2O3 का वोलियन। सो दीज आर द थिंग्स, ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, यही मेन है कि कौन ये यूज होता है, ये R3SiCl, R2SiCl2, RSiCl3 का यूज होता है, एंड इन सिलिकॉन्स का थोड़ा प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है, ये सब भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड ये सब ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है। वंस यू नो दी कॉन्सेप्ट देन यू कैन लर्न इट इजली और मेमोराइज इट इजली। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिकॉन। अब एक चीज़ मैं आपको सम अप करके बताती हूँ, शायद इसमें स्किप हो गया था। आपने एग्जाम्पल पढ़ा अभी यहाँ पे, या हियर क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबाइट एंड ट्राइडेमाइट। ये जो एग्जाम्पल है ये सिलिका के एग्जाम्पल है, बट सिलिकेट्स की बात करें, आप सिलिकेट्स पढ़ें, वहीं पे खोलते हैं। ये जो सिलिकेट्स हैं इनकी एग्जाम्पल्स कुछ स्पेशली नाम देकर एनसीईआरटी में दिया है। जियोलाइट, ये तो पढ़ा आपने, मीका, एस्बेस्टॉस, ये एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें, ये सिलिकेट्स के एग्जाम्पल है। एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आया हुआ भी है सिलिकॉन के ऊपर, दैट सिलिकॉन के पास हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है एंड वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपने पढ़ लिया, और वो रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑक्सीडेशन या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए। इसीलिए क्या होता है इसका वाइड एप्लीकेशन यूज किया जाता है सिलिकॉन का, क्योंकि रेजिस्टेंट होता है, सीलेंट, ग्लासेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है। ये यूजेस जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की यूजेस इसकी याद रखें, ये मैं आपको कहूँगी कि एनसीईआरटी की यूजेस पे आप ध्यान दें। एक तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि बीइंग बायो कंपैटिबल, सिलिकॉन्स क्या होता है बायो कंपैटिबल होता है, एंड ये बायो कंपैटिबल होने की वजह से इसका एक मेजर यूज होता है सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में। ये नीट में आया हुआ भी है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन्स का यूज सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिकॉन। आई होप आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे।